अपने हाथों में सभी लोग बाइबल उठाएंगे। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा वचन मेरे पिता परमेश्वर हमारे जीने का आधार हो मेरे पिता परमेश्वर। और सच में जो लोग मेरे पिता परमेश्वर तेरे वचन को ध्यान से सुनते और जानते हैं मेरे पिता, समझते हैं और तुझे खोजते हैं पिता परमेश्वर, सच में मेरे पिता परमेश्वर कोई अंधकार आज से इनके पास नहीं रहेगा खुदावन, क्योंकि तेरे वचन का प्रकाश इनके अंदर आज से भरता जाएगा मेरे खुदावन। और मैं विश्वास करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जैसे आज से पिता परमेश्वर, जैसे तूने यहेजकेल के द्वारा मेरे पिता वचन को बोलकर तूने पिता सूखी हड्डियों की तराई में नई जान डाल देती मेरे पिता परमेश्वर, आज से पिता मैं तेरे वचन को बोलकर इनके अंदर नया जीवन की घोषणा करता हूँ खुदा परमेश्वर। और सच में मेरे पिता कोई रोग कोई बीमारी आज से नहीं रहा इनके जीवन में, यीशु के नाम में पिता। सच में आज से तेरा वचन पिता परमेश्वर इनके जीने का आधार हो। अपने हाथों को उठाएं, बोले आमीन। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोलो तेरा वचन, परमेश्वर का वचन तेरे जीने का आधार हो आज से। हालेलुया, है कि नहीं? हम देखते हैं मत्ती अध्याय 6 उसका 22 और 23 वचन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। क्या लिखा? शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। लिखा है परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। क्या लिखा कि शरीर का दिया क्या है? आंख है। हालेलुया, हालेलुया। तो वचन कहता है कि आप कैसा देखते हैं, क्या देखते हैं, उससे क्या होता है कि आपका शरीर वैसा बनता है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है कि शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो, आंख अगर अच्छी चीजें देखे तो पूरा शरीर क्या होगा? उजियाले में रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि आंख ही अगर जो है वो बुरी हो तो वचन कहता है कि तेरा सारा शरीर क्या होता है? अंधियारे में होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। इसलिए आपको याद रखना है कि जब उजियाला इतना बड़ा है तो अगर आप इस चीज को देखेंगे, जो अंधियारे में चलते हैं, जो गलत चीजें देखते हैं, उनके अंदर अंधकार कितना बड़ा होगा। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं उत्पत्ति अध्याय 3 उसका 6 वचन, पास्टर जी के साथ पढ़ेंगे। उत्पत्ति अध्याय 3 उसका 6 वचन। हालेलुया। उत्पत्ति अध्याय 3 उसका 6 वचन देखते हैं। जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको बता दें कि परमेश्वर ने एक फल को आदम और हवा को खाने के लिए मना किया था। हालेलुया, हालेलुया। कि उस फल को तुम नहीं खाना, नहीं तो मर जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। और शैतान उनके पास आया और बोला कि तू खा ले, इससे तू सही और गलत का ज्ञान तुझे पता हो जाएगा और तू मरेगा नहीं।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और शैतान ने जब उसे बहका दिया तो जिस फल को वो देखते भी नहीं थे, उस फल को जब उसने देखा तो उसको बहुत प्यारा लगा, बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा देखने में उसको। हालेलुया, हालेलुया। और कहां से हुआ? वहीं से पाप स्टार्ट हुआ, और वहीं से जब उन्होंने खाया तो मृत्यु उनके अंदर आ गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो वचन कहता है कि आपके देखने से क्या होता है? जब आप किसी चीज को देखते हैं तो वहीं से क्या होता है? पाप जन्म लेता है। हालेलुया, हालेलुया। वहीं से क्या होती है? शुरुआत होती है। इसलिए वचन परमेश्वर चाहता है कि जो चीजें आप देखें वो अच्छी हो। हालेलुया, ना कि बुरी हो, क्योंकि वो अगर आप देखने में आंख से जो चीजें देखते हैं उस चीज से आपका शरीर जो होता है वैसा होता जाता है। हालेलुया, अगर आप उजियाले को देखोगे पूरा शरीर उजियाला रहेगा, स्वस्थ रहेगा, और अगर आप बुराई को, गलत चीजों को देखोगे तो पूरा शरीर क्या रहेगा? अंधियारा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो शैतान लोगों को आजकल बहकाता है कि कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, शराब पी ले, नशे कर ले, व्यभिचार कर ले, गलत काम कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं होगा, तू मरेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये झूठ उत्पत्ति से लेकर अभी तक शैतान लोगों को बोलता आया है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अगर आज आप मसीह में हैं तो आपको याद रखना है कि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से आपको अपने लहू से खरीद लिया है, आपको उस चीज में नहीं जाना है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप प्रभु में आते हैं, जब आप सेवा में बढ़ते हैं, जब आप काम में, प्रभु में, आप आत्मा में जब बढ़ते हैं तो शैतान लोगों को दिखाता है कि ये भी कर ले, वो भी कर ले, वो भी चीजें कर ले, कोई नहीं, कुछ नहीं होगा तुझे, बस वचन क्या है वो तो बताया जाता है हर संडे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो बताया जाता है अगर एक एक बात को आप अगर अच्छे से मानो तो जैसी आशीष आप बाइबल में देखते हो लिखी हुई, उससे भी बड़ी बड़ी आशीषें परमेश्वर आपको देना चाहता है। हालेलुया, समझ रहे हैं कि नहीं बात को? तो वचन कहता है कि आपका देखना, आपकी आंख क्या होनी चाहिए? निर्मल होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहले तो अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी चीज को हमारे अंदर कब होती है, जब हम अपने आंख से किसी चीज को देखते हैं, उसके बाद जो होती है वो अभिलाषा जन्म लेती है, और वही अभिलाषा क्या होती है? पाप बनकर अंदर आती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो आपको याद रखना है कि वचन कहता है कि मत्ती अध्याय 5 उसका 28 और 29 वचन में लिखा है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। क्या कहता है वचन कि यदि आपने किसी को अगर बुरी नजर से भी देख लिया तो आपने पाप कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहता है कि अपने आंखों पर परमेश्वर कहता है कि ध्यान दो। हालेलुया, अपने आंख को निर्मल बना के रखो। हालेलुया, क्या लिखा उसके आगे? यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे। हालेलुया, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। हालेलुया, अगर एक अंग के द्वारा आपके द्वारा पाप हो रहा है तो उस अंग को ही परमेश्वर कह रहा है निकाल कर फेंक दो, ताकि उसके द्वारा पूरा शरीर क्या हो? नरक की आग में न जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोलो, अपने आंख को निर्मल बना और हर बुरे चीजों को देखने से दूर कर। हालेलुया, हालेलुया। शांत हो जाओ। अभी कहां से आ गई हैं?
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। किसके घर से आए हैं? कोई है? हालेलुया, हालेलुया, हाँ, वचन पे ध्यान लगाएंगे सब लोग। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा? शरीर का दिया आंख है। क्या अपने आंख को आप क्या दिखा रहे हो आप? हालेलुया। आजकल बहुत से आप देखते हैं कि जवान बच्चे होते हैं और लड़कियों को देखकर, औरतों को देखकर क्या करते हैं? गलत बोलते हैं। हालेलुया। और गलत चीजें बोलते हैं और कहते हैं कि कितनी हॉट है। हालेलुया, बोलते हैं कि नहीं? और क्या होता है आप जानते हैं? नरक भी बहुत ही गर्म है। एक चिंगारी जब हाथ पे पड़ती है तो कैसे लोग तड़पने लगते हैं, है कि नहीं? तो अब सोचो कि नरक की आग जो कभी बुझती नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या होता है? नरक की आग कभी बुझती नहीं है, इतना गर्म है। अगर यहाँ पे आप देखकर गलत कर रहे हो, आप गलत चीजें बोल रहे हैं लोगों को, हालेलुया, हालेलुया, तो उस आग को भी याद कर लेना। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। वचन कहता है यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक देना, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए, तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं सच बता रहा हूँ आपको कि बहुत सारे लोग हैं जो लोग गलत चीजें देखते हैं और गलत चीजें करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। अपना हाथ को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। कौन कौन अपने आंखों को निर्मल बना रहा है? हालेलुया। बुरी चीजों को देखने से बच रहा है कौन कौन? हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। जो लोग अपने आंखों को निर्मल कर रहे हैं उनका पूरा शरीर आज से उजाले में चलेगा यीशु के नाम। हालेलुया, हालेलुया। और याद रखना कि वो ऐसा उजाला नहीं जो सिर्फ दिखाई देता है, वो आप सोते उठते बैठते वो आनंद, वो उजाला आपके अंदर रहेगा यीशु के सामर्थ्य नाम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। क्या लिखा पहला यूहन्ना उसका अध्याय 2 और 16 वचन में? क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड और पिता की ओर से नहीं, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। जो ये अभिलाषा है, जो ये गलत चीजें हैं जो दिखाई देते हैं आप टीवी पे, आप मोबाइल में और बहुत चीजों में जो आप देखते हैं, वो कहाँ से है? वो संसार की ओर से है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आप देखते हैं बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे जवान बच्चे होते हैं जो अपने आप को बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखने के लिए, बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखने के लिए अपने आप को क्या करते हैं कि लोग उनको देखें। हालेलुया, हालेलुया, छोटे कपड़े पहनते हैं आजकल। हालेलुया, हालेलुया। और
बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। और मैं बता दूं, ऐसा जो करता है अगर मसीह में होकर करते हैं तो वचन कहता है कि अगर तेरी ओर से कोई भटकता है, कोई पाप में जाता है, हालेलुया, तो उसके शरीर में क्या करो, पटिया को बांधकर नदी में डाल दो। उसकी सजा ये है, हालेलुया, हालेलुया, कि आपकी वजह से कोई भटकना नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने आप को इस तरह से रखो, इस तरह से कपड़े पहनो कि लोग परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। आज संसार के दिखावटी चीजों में कि आपको दिखाने के लिए कि आप सबसे सुंदर दिखें, इसलिए छोटे कपड़े पहने, इसलिए आप जो है ऐसा मेकअप करें, ऐसी चीजें करें जो कोई नहीं चाहता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए उस चीज से बचना है, क्योंकि ये आंख जो है, जो लोग देखते हैं, हालेलुया, वहीं से पाप जो होता है लोगों के अंदर इंटर करता है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारी औरतें होती हैं जो सीरियल देखती हैं टीवी पे, और देखते हैं कि वैसा ही वैसा उनके घर में भी होता जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। सास बहू वाला खेल चल रहा है इधर भी, घर में भी, है कि नहीं? तो जो देखते हैं आप, वही चीजें आपके अंदर होती जाती है। अगर नहीं भी होंगे तो उसी तरह करने का मन करेगा आपका। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। और बहुत सारे बच्चे हैं, जवान हैं, जो गंदी चीजें देखते हैं मोबाइल में, फोन में और बहुत चीजों में। और आप देखते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं जो आप देखेंगे, रेप और मर्डर, ये सब केसेस कितने बढ़ रहे हैं, है कि नहीं? Yes. और ये क्यों होता है? क्योंकि ये अभिलाषा से ही होता है। ये शरीर की जो अभिलाषा होती है, जो आंख से लोग देखते हैं वैसा करने की कोशिश करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और शैतान इस जाल में युवाओं को और बहुत सारे लोगों को फंसा रखा है कि ऐसा करें वो लोग और इसी में मरे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर उनको बचाना चाहता है, छुड़ाना चाहता है यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। क्या बचना चाहते हैं आप लोग? तो मैं आपको बता दूं, अपने आंखों को उस चीज से दूर कर लेना। हालेलुया, अपने आंखों को उस चीज से दूर कर लेना जो आपको, जो गलत चीजें हैं उनको कभी देखना नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जब आप नहीं देखोगे तो आपके अंदर वो अभिलाषा भी नहीं आएगी। समझ रहे हैं कि नहीं? Yes. इसलिए हर चीज जो गलत है उससे दूर रहना है और अपने आंख को उस चीज से बचा के रखना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। क्या लिखा पहला यूहन्ना उसके 5:19 में कि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। हालेलुया। आप जानते हैं ना कि हम परमेश्वर की ओर से हैं। कौन कौन जानता है कि हम परमेश्वर की ओर से हैं? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आप जानते हैं कि सारा संसार उस दुष्ट के हाथों में पड़ा हुआ है कि नहीं? उसके वश में पड़ा हुआ है। हर एक, कोई ऐसा नहीं कि जो गलत न जानता हो, गलत न करता हो। हालेलुया, हालेलुया। मैं क्यों कह रहा हूँ कि उस चीज से बच के रहना है? क्योंकि आप देखते हैं बहुत सी चीजें सुनने में आती है कि एक लड़का जो है मोबाइल में गेम खेलते खेलते ही किसी को मार दिया। सुनते हैं कि नहीं? गेम खेल रहा था और कहीं पागल हो गया, है कि नहीं? और जैसे उसमें बंदूक चला रहा है, अभी बंदूक चला रहा है वो बाहर में। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सी चीजें आती हैं आप सुनने में, क्योंकि शैतान लोगों को हर किसी न किसी चक्कर में उनको फंसा रखा है, किसी न किसी चीज में फंसा रखा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आजकल युवाओं को इस चीज में फंसा रखा है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं होंगे तो उनको लोग बहुत पुराने जमाने का समझेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्यों? ये सब चीजें गलत है।
हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? आपको अपने सही रीति से रहना है, जो चीजें गलत है उसको कभी नहीं करना है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। और वो नहीं जानते कि जो है शैतान ने उनको फंसा रखा है इस चीज में। हालेलुया। अब शैतान के चाल को समझो, क्योंकि वचन कहता है कि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की ओर से हैं, लेकिन ये सारा जो संसार है उस दुष्ट उस शैतान के हाथ में पड़ा हुआ है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मैं आपको बता दूं, ये चंगाई, ये छुटकारे, ये सब कुछ आपको मिल तो सकती है, लेकिन उस चीज को संभालने के लिए आपको अपने आंख को निर्मल बनाना पड़ेगा, अपने आप को शुद्ध बनाना पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। समझ आए कि नहीं? अगर अपने आप को शुद्ध नहीं बनाओगे, अपने आप को सही नहीं बनाओगे, आप चंगाई भले पा जाओ, लेकिन वो चंगाई ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जिन जिन लोगों को भी चंगा किया, उसने उससे कहा कि अब तुम पाप न करना, दोबारा इस काम को न करना। हालेलुया हालेलुया। कोई व्यक्ति अगर नशे से, अगर कोई बीमारी से आजाद हो गया, लेकिन फिर नशे को पकड़ लिया छोड़कर, तो वो फिर क्या होगा? बीमार होगा। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि अब जो है दोबारा पाप न करना। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। भजन संहिता 119 का 37 वचन कहता है, आपको परमेश्वर से अपने हाथों को उठाना है और प्रार्थना करना है। लिखा है कि मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, तो अपने मार्ग में मुझे जिला। हालेलुया हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं और बोले कि प्रभु मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, तो अपने मार्ग में मुझे जिला। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। चाहते हैं कि नहीं परमेश्वर आपको अपने मार्ग में लेकर चले? हालेलुया हालेलुया। कौन कौन परमेश्वर के साथ उसके मार्ग में चलना चाहता है? अपने हाथों को उठाएगा। मैं सच बता रहा हूँ, कभी भी कोई बीमारी आपको छूने नहीं पाएगी यीशु के नाम में। कभी भी कोई कर्जा आपको छूने नहीं पाएगा यीशु के नाम में। मैं सच बता रहा हूँ, कोई लाचारी आपको छूने नहीं पाएगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। कोई कमजोरी आज से छूने नहीं पाएगी यीशु के नाम में। अगर आप उसके साथ चलते हैं, उसके बताए हुए राह पर चलते हैं। हालेलुया हालेलुया। यदि अपनी आंख को सही चीजों को देखने में लगाते हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। क्या लिखा? भजन संहिता अध्याय 1 उसका 2 और 3 वचन लिखा, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता रहता है। हालेलुया हालेलुया। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे, बहती नदियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया 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 हालेलुया। आपको ध्यान रखना है कि आपका अगर मन, आपका आंख, आप जो है आपका ध्यान अगर परमेश्वर के वचन की ओर है, उसकी व्यवस्था की ओर है, उसको जानने की ओर है, तो वचन कहता है कि वह उस वृक्ष के समान है जो नदी के किनारे लगा हुआ है और उसका फल, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं और वो समय समय पे फल लाया करता है यीशु के सामर्थ्य से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोलो कि अपना
ध्यान परमेश्वर की ओर लगा, अपनी आंखें परमेश्वर की ओर कर, उसके वचन की ओर कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं सच बता रहा हूँ, आप ऐसे वृक्ष की तरह होंगे जो आप देखते हैं कि नदी के किनारे जो लगी होती है, वो हमेशा जो है समय पे, जब उसका समय आता है वो समय पे फलता रहता है यीशु के नाम में, क्योंकि ना ही उसको पानी की घटी होती है, ना ही और किसी चीज की घटी होती है। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर आपके जड़ को उस जगह पे लगा देगा जब उसके साथ रहेंगे, जहां से आशीष से फलती रहेंगी यीशु के सामर्थ्य। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं बात को? आपको समझना है कि जब आपका ध्यान, आपकी आंखें उसके वचन की ओर, इसकी व्यवस्था की ओर रहेंगी, तो वचन कहता है कि आप जो होंगे कभी मुरझाएंगे नहीं, आपके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप हर समय फलवंत होंगे और सफल होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। क्यों कहता है परमेश्वर की आपको अपने आँख को उजियाले की ओर रखना है? हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया और देखा कि यहाँ अंधियारा है, तो परमेश्वर ने बोला कि यहाँ पे उजियाला हो जाए, और परमेश्वर ने देखा कि ये अच्छा है कि नहीं? क्या है? उजियाला अच्छा है कि नहीं? तो उजियाले में चलना चाहते हैं या अंधियारे में? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अगर आप संसार के कामों में हैं, अभी भी संसार की चीजों में हैं, तो वचन कहता है कि आप अंधियारे में हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। अपने हाथों को उठाएं और बोले कि प्रभु मेरी आंखों को खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। हालेलुया, हालेलुया। उसकी अद्भुत बातों को देखना चाहते हैं कि नहीं? आज से इस वचन को मैं दे रहा हूं, भजन संहिता 119 और उसका 18 वचन। इसको रोज प्रार्थना करना कि प्रभु मेरी आंखों को खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप चाहते हैं उसके अद्भुत बातों को देखना, आप उसकी भक्ति में अगर खोना चाहते हैं, मैं कह रहा हूं इन वचनों को आप पढ़ना स्टार्ट कर दो और अपने अंदर उस चीज को देखना शुरू कर दो कि जो चीजें आप नहीं पा सकते, नहीं सोच सकते कि मैं चंगा हूं, उस चीज को आप सोच लो कि मैं चंगा हूं यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मैं सच बता रहा हूँ, आज से परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखों को खोलने वाला यीशु के सामर्थ्य और आपको ब्लेस करने वाला यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि आपको उसकी अपनी आंखों को खोलने की जरूरत है, परमेश्वर से कहने की जरूरत है कि प्रभु मेरी आंखों को खोल दे ताकि मैं तेरी व्यवस्था को देख सकूं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यहीं से पाप जो है लोगों के अंदर आता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और आपको याद रखना है कि अगर पाप जब यहीं से आता है तो इसकी सबसे अधिक रक्षा करनी है। हालेलुया। क्योंकि जो चीजें हम देखते हैं, आप देखते हैं आंख जो है सीधे दिमाग से कनेक्ट होता है कि नहीं? आंख से सीधे जाता है दिमाग में, और फिर पूरा शरीर क्या होता है? उस चीज को करने के लिए तैयार होता है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपका शरीर क्या होना चाहिए? निर्मल होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। एक बार दाऊद था, दाऊद राजा था, उसके पास सब कुछ था, लेकिन वो जो अपने महल के छत पे वो जब बैठा था तो उसने किसी स्त्री को नहाते हुए देखा और उसको अंदर व्यभिचार आया। हालेलुया। और उसने पाप किया, और उस पाप को छुपाने के लिए उसने हत्या भी की, झूठ भी बोला, बहुत कुछ किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
और क्या हुआ कि उसको भले ही बहुत सारी आशीषें मिली लेकिन उसको श्राप भी मिला। हालेलुया। उसके घर में ही जो है बहुत सारी हत्याएं हुई, बहुत सारे रेप के केसेस हुए, बहुत चीजें हुई। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने पाप किया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको कहा कि मैंने तो अभी तो इतना उसके पास धन था, इतना सब कुछ था, लेकिन परमेश्वर ने उसको कहा ये तो अभी शुरुआत थी। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा? ये तो अभी शुरुआत थी। हालेलुया। अब सोचिए जिसके पास इतना बड़ा राज्य हो, वो पूरी लगभग दुनिया में उसका राज्य चलता हो, और परमेश्वर उसको कहता है कि अभी तो ये शुरुआत थी। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो वो पाप कहां से इंटर हुआ? उसकी आंख से। जब उसने देखा और क्या हुआ, फिर पाप हुआ। तो उस चीज को वचन कहता है कि आप कभी नहीं देखना। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आपका आंख जो है वो दिया है। हालेलुया। और आपकी आंख जो है अगर निर्मल होगी तो वो पूरे शरीर को उजियाला करेगी यीशु के नाम में। अगर वो गलत चीजें देखेंगी तो वचन कहता है कि जैसे उजियाला आप देखते हैं इतना बड़ा है, तो सोचो कि अंधकार कितना बड़ा हो सकता है। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो आज से अपने आंखों पर वो चीजें जो वचन कहता है नहीं करना, नहीं देखना, उस चीज को छोड़ दो आप। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें और प्रभु को बोले कि प्रभु मेरी आंखों को खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। हालेलुया। फिर से अपने हाथों को उठाएं और बोलें कि प्रभु मेरी आंखों को खोल दे ताकि मैं तेरी व्यवस्था को देख सकूं, व्यवस्था की अद्भुत बातों को जान सकूं। सभी लोग घुटने पे आकर आज से घुटने पे आ जाए। आपको याद रखना है कि जैसे बच्चा होता है, आप जो चीजें लोगों को करता देखता है वही चीजें करता है। जैसे जन्मा हुआ बच्चा 1 साल 2 साल का आप देखते हैं तो वो कुछ नहीं जानता, लेकिन वो अपने माता पिता अपने आसपास जो चीजें वो देखता है वैसे वैसा वो करता जाता है। तो याद रखना है कि जो चीजें हम देखते हैं वही चीजें करते हैं। तो इसलिए आपके आंखों पर जो चीजें गलत चीजें शैतान दिखा रहा है, आज से परमेश्वर से कहना है कि प्रभु मेरी आंखों को खोल दे कि मैं तेरी अद्भुत बातों को देख सकूं। आज से तेरी अद्भुत बातों को देख सकूं प्रभु। अपने आंखों को बंद कर और पश्चाताप के साथ कि प्रभु मैंने जो कुछ देखा आज से जो गलत थी, आज से मैं उसे कैंसिल करता हूँ और तू मेरी आंखों को आज से खोल कि जो तू मुझे दिखाना चाहता है वही मैं देखूं आज से। बोले कि प्रभु यीशु जो मुझे दिखाना चाहता है वही मैं देखना चाहता हूँ। आज से जो तू मुझे दिखाना चाहता है वही मैं देखना चाहता हूँ।
जो लोग देखने के लिए तैयार है वही चीज जो परमेश्वर दिखाना चाहता है, आज से उनकी आंखें खुल रही है, उन वचन में पढ़ रहे हैं आज से यीशु के नाम में, और हर एक अंधियारा उनके जीवन से, शरीरों से निकल रही है यीशु के नाम में। वो अंधियारा वो बाहर यीशु के सामर्थी नाम में, वो अंधियारा आज से बाहर यीशु के नाम में। आज से वचन की अद्भुत बातें इनके अंदर आए और तेरे वचन को देखने में बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, तेरे वचन को खोजने में बढ़ते जाए यीशु के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठाकर घुटने पे आकर पश्चाताप के साथ कि प्रभु मैंने ये बुरी चीजें देखी है, मैंने ये गलत चीजें देखी है, मुझे माफ कर खुदाबंद और मेरी आंखों को खोल दे। मैं तेरी अद्भुत बातों को देखना चाहता हूँ, मैं तेरी अद्भुत बातों को देखना चाहते हो। आज से सच में खुदाबंद जो लोग अपनी आंखों को निर्मल बना रहे हैं, इनके पूरे शरीर को आज से उजाले में लेकर चल रहा है मेरे खुदाबंद। तो अपने वचन के अनुसार मेरे खुदाबंद कोई अंधियारा इनका हिस्सा नहीं, कोई रोग कोई बीमारी इनका हिस्सा नहीं रहा यीशु के नाम में, कोई अंधकार इनका हिस्सा नहीं रहा यीशु के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठाए और आज से परमेश्वर का धन्यवाद करें और बोले कि प्रभु मेरी आंखों को खोल दे, मैं तेरी व्यवस्था को, तेरी अद्भुत बातों को देखना चाहता हूँ यीशु के नाम में। जो लोग चाहते हैं कि प्रभु मैं तेरी अद्भुत बातों को देखना चाहता हूँ, मैं सच कर रहा हूँ कि उन अद्भुत बातों में आपकी चंगाई भी शामिल है यीशु के नाम में, आपके छुटकारे भी शामिल है यीशु के सामर्थी नाम में, क्योंकि यही अद्भुत बात है कि वो आपको छुड़ाना चाहता है यीशु के नाम में, शैतान के जाल से बाहर निकालना चाहता है यीशु के सामर्थी नाम में। बोले आमीन।